प्रखंड सचिवालय में हाई लेवल बैठक शुरू। अवैध अतिक्रमण को लेकर हो रही चर्चा। जमीनों से जुड़े सभी विभागों के एचओडी मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री की पोती ने की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात। उत्तराखंड पुलिस पर लगाए कई गंभीर आरोप। कार्रवाई की मांग। यमुनोत्री धाम आए यूपी के तीर्थयात्री की हार्ट अटैक से मौत। अब तक 17 श्रद्धालुओं की जा चुकी है जान। हाईवे पर अज्ञात कारणों से लगी ट्रक में आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। केमिकल से भरा था ट्रक। यूपी से उत्तराखंड में हो रही कछुओं की तस्करी। 200 कछुओं के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। हरिद्वार के शिवालिक नगर में सनशाइन एकेडमी द्वारा मदर्स डे पर रंगारंग कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक आदेश चौहान पहुंचे। साथ ही भाजपा नेत्री संगीता प्रजापति ने कार्यक्रम में आके बच्चों का मनोबल बढ़ाया। एकेडमी की संचालिका पूजा समीर ने सभी बच्चों के पूर्ण विकास के लिए माता पिता को भी समझाया। वहीं कार्यक्रम में सनशाइन एकेडमी के सभी स्टाफ मेंबर्स, एकेडमी के बच्चे व उनके माता पिता मौजूद रहे। अलका सीमार ने बताया, सनशाइन एकेडमी का उद्देश्य सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है और छात्रों को स्वर्ण विकास संस्था का मूल उद्देश्य है। एकेडमी में कक्षा एलकेजी से व कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। मदर्स भी बहुत इसमें बच्चों को ट्यूशन और स्कूल दोनों ही हम बच्चों को मतलब ट्यूशन भी चला रहे हैं। फर्स्ट से लेके 9 तक हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। और सनशाइन हमने प्ले स्कूल भी स्टार्ट किया है इसी वर्ष से। 2022 से लेके 2023 ये जो हमारा नया वर्ष ये भी शुरू हुआ है मतलब सेशन, इससे हमने प्ले स्कूल भी स्टार्ट किया है। हम बच्चों के भविष्य के लिए मतलब उनको पूरी तरीके से 100% अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। हमने हाई क्वालिफाइड टीचर्स रखे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्था से या हमारे स्कूल से जो गरीब बच्चे जिनके पेरेंट्स फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा उनकी तरफ भी उतना ही प्रयास है कि उनके बच्चे भी एजुकेशन उतनी ही प्राप्त कर सकें जितना और बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा उनके लिए भी पूरा सहयोग है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं और वो फीस नहीं दे सकता है, वो आकर हमसे संपर्क करे, वो हमें बताए अपनी समस्या, हम उसके लिए भी पूर्ण रूप से अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। मैम, मदर्स डे वैसे तो माँ हर एक दिन माँ का होता है। माँ के लिए कोई हम विशेष दिन या विशेष तिथि नहीं रख सकते, क्योंकि माता पिता का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो सभी जानते हैं। किंतु 14 मई को ना मना के हमने ये जो है एक समापन दिवस के तौर पे हमने अपने बच्चों के लिए ये दिवस रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे बच्चे जागरूक हो सके कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देश में माता पिता का महत्व क्या है या हमारे जीवन में माता पिता का महत्व क्या है। उनके लिए हमने सिर्फ एक कार्यक्रम के तौर पे उनके जीवन में मूल्यों को लाने के लिए हमने सिर्फ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। वैसे तो हर दिन माता पिता का है। मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगी। सनशाइन एकेडमी शिवालिक नगर के द्वारा आज मदर्स डे के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सनशाइन एकेडमी की फैमिली को बड़ा बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था और इतने अच्छे बच्चों की तैयारी कराई गई थी, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये एकेडमी बहुत आगे तक जाएगी और बच्चों में विशेष रूप से संस्कार शिक्षा उनको कैसे दी जाए इस पर एकेडमी का बहुत ध्यान रहेगा। मुझे लगता है मेरी पूरा दुष्कर्म और बलात्कार के फर्जी मुकदमों की बढ़ोतरी होने पर जगजीतपुर निवासी एलएलबी के छात्र कमल भदौरिया द्वारा मुख्यमंत्री को इस संबंध में हस्तक्षेप करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा गया।
जिसमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म और बलात्कार के जो मुकदमे थानों व कोर्ट में फर्जी लिखवा दिए जाते हैं, उनसे एक शपथ पत्र नार्को टेस्ट कराए जाने के लिए निर्देशित करने के बाबत अधिकारियों के लिए कहा है। इस नार्को टेस्ट कराए जाने के आदेश हो जाने के बाद फर्जी दर्ज हो रहे दुष्कर्म व बलात्कार के मुकदमे 99% बंद हो जाएंगे और संबंधित झूठे मुकदमे दर्ज होने भी बंद हो जाएंगे। आजकल ये सामने आया कि जो महिलाएं कोर्ट में थाने में मुकदमा दर्ज कराती हैं दुष्कर्म से संबंधित, उन मामलों में ये देखने के लिए सामने आया कि जो महिलाएं मुकदमा दर्ज कराती हैं वो अधिकतर झूठे पाए जाते हैं। जब पुलिस जांच करती है तो उसमें यही सामने आता है कि आपसी रंजिश के कारण या ब्लैकमेल के कारण जो है मुकदमा दर्ज किया गया। और उसमें जो है आज मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया, जिसमें हमने मांग की कि जो भी महिला दुष्कर्म से संबंधित कोई भी मुकदमा थाने में या कोर्ट में लिखवाए तो उसमें वह अपना शपथ पत्र दे कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा होता है, ये मांग मानी जाती है, तो दुष्कर्म से संबंधित जो झूठे मुकदमे महिलाएं दर्ज कराती हैं कोर्ट में और थाने में, तो उन पर रोक लगेगी। ठीक। हरिद्वार जिले के घनौरी बावन दर्रा के निकट एक महिला पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सूचना पर पहुंची कलियर पुलिस ने महिला को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल रुड़की भिजवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पहले महिला ने पुलिस को बयान देकर बताया कि इस व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया और उसके साथ उसका बेटा और पति मौजूद था, लेकिन पुलिस को वो मौके से मौजूद नहीं मिले। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई अज्ञात महिला है जिसको इंजर्ड कर रखा है, चोट लगी हुई है। उसको 2 पासरबाई लोगों ने उसको बचाया और सूचना दी, जिस वक्त मौके पर पुलिस पहुंची है, अस्पताल ले गए, लेकिन जहां पर महिला की मृत्यु हो गई है और उसको एक चाकू मारने के स्टैब वुंड है। बाकी कौन महिला है, क्या उसके बारे में है, बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी टीम अभी उसको जानकारी कर रही है, लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आ रही थी, अपने किसी पति के साथ आ रही थी या किसके साथ आ रही थी, और उसके साथ एक घटना यहाँ पर हुई है जहाँ पर उसको चाकू मारने के बाद उसको नहर में फेंका गया था। लेकिन 2 हमारे लोकल लोग थे जिन्होंने उसको बचाया भी बाद में और अस्पताल पुलिस ने पहुंचाया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अभी जानकारी की जा रही कौन महिला थी, क्या उसका वेरिफिकेशन है, क्यों आ रही थी यहाँ पर, इस चीज़ों के लिए टीमों को लगाया। आज की घटना ही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पारिवारिक मैटर भी हो सकता है या अन्य कोई कारण भी हो सकता है। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई आपराधिक घटना होती लूट और उसकी, तो कहीं ना कहीं वो पता चलता कि एक महिला कैसे आई, क्या उसके कारण बैकग्राउंड में, किन परिस्थितियों में यहाँ पर आई, ये सभी चीज़ें मुझे लगता है। काटने गई महिला का शव एक आम के बाग में लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना 112 पर मृतका मुन्नी देवी के पुत्र नागेंद्र ने दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान हैं। इस मामले में पुलिस ने छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 15 मई को लगभग 12 बजे में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भगवंतपुर में आम के बाग में एक महिला का शव मिला है। तो तुरंत काशीपुर थाने की टीम ने वहां पे पहुंच के इसका मौका मुआयना किया और इसमें जो देखा गया कि महिला की मृत्यु जो है संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पेड़ को लटकाकर इसकी हत्या करने का प्रयास, मतलब हत्या की गई है। तो इसमें 16 तारीख को हमें नागेंद्र कुमार यादव जो महिला के पुत्र थे उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई। इसमें तुरंत 243/23 एफआईआर संख्या हमने पंजीकृत किया। धारा 302 और 201 में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर था, इसके लिए इसमें काफ़ी सारे प्रयास करने पड़े, इसीलिए एसएसपी महोदय द्वारा इसमें तुरंत निर्देश दिए गए और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में इसमें 5 टीमें अलग अलग कामों के लिए गठित की गई, जिसमें काशीपुर थाने की टीम और एसओजी की भी सहायता ली गई। और इन 5 टीमों ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हुए सभी संदिग्धों के टटोला, काफ़ी ग्रामीणों से पूछताछ की, टेक्निकल इनपुट्स भी देखे और इन सभी प्रयासों से हमने जो है अभियुक्त मनोज सिंह, ये जो ग्राम धनौरी प्रतापपुर का रहने वाला है, उम्र लगभग 22 साल है, इसको गिरफ्तार किया है। ये कड़ी मेहनत और
काफ़ी प्रयासों के बाद इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मैं पुनश्च एसपी काशीपुर, सीओ काशीपुर, इनके पर्यवेक्षण को बहुत प्रशंसा करता हूं। इसके अलावा एसएचओ काशीपुर मनोज रतोड़ी के निर्देशन में काशीपुर थाना और एसओजी की टीम ने बहुत बढ़िया कामगिरी करी है और इसमें सब इंस्पेक्टर कपिल कंबोज की भी बहुत अच्छी मेहनत रही है। इन सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही हम विक्टिम सेंट्रिक जो हमारी पुलिसिंग है, इससे विक्टिम को न्याय दिलाने की हमारी जो एक पहल रहती है उधम सिंह नगर पुलिस की, इसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूँ। सर, इसका कोई आपराधिक इतिहास है? अभी तक इसका आपराधिक इतिहास कोई सामने नहीं आया है इसको, लेकिन फिर भी हम तस्दीक कर लेंगे, बाकी गैर राज्य में भी इसकी तस्दीक करेंगे। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इनाम की घोषणा भी। मैन ऑफ द मंथ के लिए हम इसमें जो कपिल कंबोज है, सब इंस्पेक्टर कपिल कंबोज, इनको भी नामित करेंगे और बाकी टीम के लिए भी मैं सिफारिश करूंगा कि और भी तरीके से हम इनको रिवार्ड करेंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों का कुनबा बढ़ने के उद्देश्य से कॉर्बेट पार्क से लाई गई एक बाघिन को मोतीचूर रेंज के जंगल में छोड़ा गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राजाजी नेशनल पार्क का यह क्षेत्र पर्यटन हब बने, लोग यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ये मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। तो इस उद्देश्य से आज यहाँ पर मादा टाइगर को यहाँ पर आज छोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये इकोलॉजी और इकोनॉमी है, इकोनॉमी में संतुलन का जो एक सूत्र निकाला है, उस सूत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। ये मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत दावेदारी के लिए खुलकर मैदान में हैं। पिछले कुछ समय से दोनों दिग्गजों की चुनावी क्षेत्र में बड़ी सक्रियता को टिकट की दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। मजेदार बात यह है कि बयानों के जरिए दोनों दिग्गज एक दूसरे की काट करने में नहीं चूक रहे। पिछले दिनों हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे तो वहीं गन्ना किसानों के मुद्दे पर धरने पर बैठ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़क किनारे खुले में नहाने और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उनके इस प्रदर्शन से जिला प्रशासन भी दबाव में दिखा। पिछले चुनाव में पार्टी ने उन्हें हरिद्वार के बजाय नैनीताल लोस सीट से उतारा था, लेकिन हरिद्वार लोस क्षेत्र से हरीश का मोह छूटा नहीं है। उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। अपने समर्थकों और बेटी के समर्थन के बहाने हरीश रावत जब चाहते हैं हरिद्वार के सरोकारों के लिए मैदान में उतर जाते हैं। इन दिनों सरोवर नगरी नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भीड़ से नगर में रंगत है। नगर के होटलों के अधिकांश कमरे पैक हैं और इन दिनों यहां अक्सर ऐसी ही रंगत देखने को मिल रही है। वहीं वीकेंड पर रविवार को वाहनों का दबाव अधिक होने और पार्किंग स्थल फुल होने के कारण पुलिस ने सुबह से ही एंट्री पॉइंट पर पर्यटक वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित कर दिया, जहां से शटल सेवा से पर्यटकों को शहर तक भेजा गया। डे विजिट पर पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या अधिक रही। सैलानियों का नगर सैर पर पहुंचने का क्रम शुक्रवार शाम से शुरू हो गया था, जो रविवार और आज सोमवार तक जारी रहा। उधर नगर के सीमावर्ती पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर, भीमताल, सातताल, रामगढ़ व भवाली में रात्रि विश्राम करने वाले सैलानी रविवार को नैनीताल की सैर करने के बाद अपने शहरों को लौटे।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की के ढढेरा में पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं हरीश रावत ने खानपुर विधानसभा के ढढेरा से नगला इमरती तक कांग्रेस से जुड़े नेता पदयात्रा भी निकाली। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश ने कहा पूरे प्रदेश में वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं और 22 मई को मसूरी में भी यात्रा निकालेंगे। वहीं हरीश रावत ने 2000 के नोट बंद होने को लेकर भी अपने सरकार के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस से जुड़ी हुई पद यात्रा कर रहा हूँ, पूरे राज्य भर में कर रहा हूँ और ये एक प्रकार से एकांगी भी है, मगर कांग्रेस के साथियों से कांग्रेस की, मैं कांग्रेसमैन हूँ, सब हमारे सहयोगी साथी भी आ रहे हैं और इसमें एक अपील मैं लोगों से कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हम इसको एक बड़े मास मूवमेंट में बदलने का काम करेंगे। यात्रा कहाँ क्या है? ये इस समय तो ढंडेरा से नगला तक चलेगी और फिर उसके बाद सोमवार के दिन मसूरी में करेंगे। 2000 का नोट जो बंद हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक निर्णय है। 2000 जब पिछली नोटबंदी हुई थी उस समय जो शंकाएं हमने खड़ी की थी और जो मोदी जी के दावे थे वो सारे दावे ध्वस्त हो गए हैं, इसीलिए आज उनको 2000 रुपये का नोट बंद करना पड़ा। जिस 2000 रुपये के नोट को मोदी जी ने उस समय कहा था कि अर्थव्यवस्था के लिए मेरा रामबाण है, उनका वो रामबाण जो है तो अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुआ, इसको उन्होंने मान लिया। इसके लिए कितना फायदेमंद होगा ये नोटबंदी? जनता इसका निर्णय करेगी। नोटबंदी, जीएसटी आदि अर्थव्यवस्था में जो आज गिरावट आई है, जो आज महंगाई बढ़ी है, जो आज रोजगार सूखे हैं, जो अर्थव्यवस्था नीचे आई है, जो असमानता बढ़ी है, बड़े पूंजीपति बड़े हुए हैं और आम आदमी की जेब खाली हुई है, वह सब इसी नोटबंदी और जीएसटी आदि की देन है। इसीलिए हमने उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा जीएसटी को, और इसको जो है हमने एक काला निर्णय कहा और आज ये सिद्ध हो गया। जो कुछ कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय कहा था वो सही सिद्ध हो गया। इसीलिए आज मोदी जी को 2000 का नोट काशीपुर में लगभग पिछले 5 वर्षों से बाजपुर रोड और रामनगर रोड पर आरओबी निर्माण का कार्य चल रहा है। इस आरओबी निर्माण की धीमी गति के चलते विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर यहां के स्थानीय नेताओं को जगाने का काम किया और आरओबी ठेकेदारों से भी शीघ्र निर्माण करने की अपील की, लेकिन आरओबी निर्माण पूरे तरीके से धीमी गति से चल रहा है। रामनगर रोड पर आरओबी निर्माण का कार्य पहले वाले ठेकेदार से हटाकर वुडहिल कंपनी को दे दिया गया था। इन्होंने बहुत जल्द ही निर्माण कार्य करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन इसका कार्य पूरे तरीके से संतोषजनक नहीं रहा। इस आरओबी निर्माण कार्य से काशीपुर की यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। हर जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही। नेतागण मौन धारण करे हुए हैं। ठेकेदार अपनी मनमानी करते चले आ रहे हैं, लेकिन आरओबी निर्माण जस का तस है। ये सच्चाई है। करीब 5 वर्ष हो गए हैं इस प्रक्रिया को, लेकिन 5 वर्षों में देखा जाए तो कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। इतना निर्माण कुछ हो ही नहीं पाया। पब्लिक परेशान है। फाटक बंद हुआ था तो प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको क्या वजह है, ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है या सरकार की तरफ से कोई कमी है। बहरहाल जनता बहुत त्रस्त है, जनता बहुत परेशान है। भाई इतना समय कहाँ लगता किसी पुल के बनाने में। थोड़ा सा ये है कि शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इस निर्माण को जल्दी निपटाया जाए ताकि जनता को राहत की सांस मिल सके। और दिक्कत तो है ही, सबके सामने है। भाई यहाँ की स्थिति काशीपुर की बहुत ख़राब है और हमारे जैसे विधायक हैं और ये चेयरमैन हैं उषा चौधरी, इनकी कमी है। अगर ये चाहते तो 2-3 साल के अंदर बन के तैयार हो जाता पुल। और चीमा चौराहे पे इतना जाम लगता है, हमारे हॉस्पिटल के सामने पूरा जाम लगता है। और वहाँ की अभी क्या कहते हैं स्टेडियम का जो पुल बन गया है, वहाँ की भी स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ की भी औरतों ने अभी ऑब्जेक्शन उठाया और काशीपुर के लोग ऑब्जेक्शन उठा भी रहे हैं, पर यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही कोई। हमारे नेताओं की इसमें कमी है। वो चाहें तो जल्दी से काम हो सकता है। अब यही क्या कि भाई 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने में तैयार हो जाएगा, अब 6 महीने से भी निकल गए।
6 महीने भी पार हो गए, तो ये जल्दी से 1 महीने के अंदर बताया कि 1 महीने में ये बिल्कुल चालू हो जाएगा। इसे आप भी कोशिश करो। क्या इससे जाम की स्थिति बनी हुई है? जाम की बहुत स्थिति बनी है, चारों तरफ जाम ही जाम है और ट्रैफिक बहुत है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक्सीडेंट भी हैं यहाँ पे, हम तो देखते रहते हैं ना हॉस्पिटल के सामने, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, एक्सीडेंट वगैरह भी। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। इससे आम जनता को और सभी लोगों को बहुत असुविधा है, यातायात बाधित रहता है और इवन हमारे अस्पताल के सामने भी तमाम जाम लगा रहता है, जिससे मरीजों को आने में भी असुविधा होती है। तो आपका क्या अपील है इन ठेकेदारों से कि ये काम क्यों आधार पर नहीं रहता, इसे जल्दी से जल्द पूरा करें और ताकि लोग असुविधा से परेशानियों से बच सकें। इससे कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था भी जो है गड़बड़ाई है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई है। इसमें पहली चीज़ तो सबसे बड़ी है कि इस तरह के निर्माण में इतना डिले कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर है, ट्रैफिक चारों तरफ से आता है, शहर का बाहर का आता है और काशीपुर इज़ अ मेन सिटी, जहाँ से कॉर्बेट के लिए जाने का ट्रैफिक दिल्ली का ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत परेशानी होती है। और इवन काशीपुर के पर्सनस को मतलब बाजपुर रोड से आने जाने के लिए इस टाइप की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि उसको कोई कह नहीं सकते आप। फिर जब बन रहा था उस टाइम पे जो हमने सुना कि एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए, तो फर्स्ट थिंग इतना टाइम किसी भी आरोपी को बनने में नहीं लगना चाहिए और लगा है तो ये गलत है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की और बनाने वालों की कहीं ना कहीं इसमें गलती कह लें या जो भी है, या फंड्स नहीं है, जो आई कैन नॉट से दैट थिंग कि वो ठीक नहीं है। लेकिन अब चलिए जितना डिले हुआ है, अब जितनी जल्दी ये स्टार्ट हो तो पब्लिक को कुछ सुविधा मिले। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।